हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं आज नए कंटेंट की तरफ। मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो स्टैटिक्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कम से कम 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और प्रीवियस ईयर में भी बना हुआ है। तो मेरे पास ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो लास्ट टाइम इसमें भी 6 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि मान्य क्वेश्चन कैसे फाइंड करें। समांतर माध्य आपसे पूछा और मान्य क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आइए चलते हैं कि देखते हैं कैसे मान्य क्वेश्चन फाइंड करते हैं दिए हुए डाटा का। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है और जिसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है समांतर माध्य बताना है और मान्य क्वेश्चन बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया हुआ था और इस बार की 100% पॉसिबिलिटी है, 99% तो है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बनेगा ही बनेगा यहाँ से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं, आज हम सॉल्व करेंगे इसको। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपसे पूछा गया है यहाँ से, आपसे पूछा गया है कि समांतर माध्य बताओ और मान्य क्वेश्चन बताओ। तो आई थिंक समांतर माध्य तो सब बच्चों को निकालना आता होगा, कैसे समांतर माध्य निकालते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। जो क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इट मींस आपको यहाँ पे xi की वैल्यू निकालनी होगी। तो xi की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे xi, इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि xi की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो xi की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे 0 है, अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 0 + 4 करेंगे तो 2 से डिवाइड करोगे आप लोग तो 2 आ पा रहा होगा। क्लियर है। तो समय जल्दी कैसे निकालें, क्योंकि अगर आप उनको दोनों ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका समय लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था कैसे आप लोग निकालोगे। आपको करना क्या है, जो भी आपकी क्लास साइज है उसका आपको हाफ करना है और हाफ करने के बाद जो भी रिजल्ट उसका आ रहा है उसको आपको लोअर लिमिट में ऐड करते चले जाना है। तो इस प्रकार आपको xi की वैल्यू मिल रही होगी। चलो देखते हैं कैसे करेंगे आपको। तो हाफ की आपने 2 आया, 2 का आपने लोअर लिमिट में ऐड कर रहा है, तो 0 + 2 2 हो रहा है, 4 + 2 6 हो रहा है, 8 + 2 10 हो रहा है और 12 + 2 14 हो रहा है, ये 18 हो रहा है, ये 22 हो रहा है, ये 26 हो रहा है। आई थिंक सब बच्चों समझ में आया होगा। जो भी आपका क्लास साइज उसका हाफ करना है, हाफ करने के बाद उसको लोअर लिमिट में ऐड करना है। तो इस प्रकार आपके पास xi की वैल्यू मिल पा रही होगी आप लोगों को। उसके बाद आपको मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मीन इट मींस बार x निकालना है, बार x निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi * xi अपॉन सिग्मा f भी कह सकते हैं और इसको n भी कह सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला अगर याद होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए टेबल बनाना बहुत इजी होगा। तो इट मींस यहाँ पे अब आपको निकालना है fi * xi। मीन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि इससे पहले भी दो तीन वीडियो में डाल चुका हूँ कैसे समांतर माध्य आपको निकालना है हर टाइप के क्वेश्चंस का। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 3 = 42, 2 4 14 × 14 14000 और कितना हो जाएगा 18। 14 × 3 = 42 का 2 4 14 × 14 14 18। यहाँ पे हो जाएगा 144, 18 8 ठीक है, 18 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 110 और यहाँ पे हो जाएगा 104। तो आई थिंक सब बच्चों मल्टीप्लाई करनी है fi * xi की, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करनी थी, जैसे कि आप लोग कर पा रहे हैं। अगेन आपको मीन निकालने के लिए यहाँ पे सिग्मा fi * xi, तो यहाँ पे आप सम करोगे सिग्मा fi * xi का सम करोगे। सिग्मा क्या करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। ऐड करोगे तो 4 4 8 2 10 10 6 16 16 और 6 22, कैरी 2 हुआ, 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 9 24 24 और 3 27, कैरी कितना होगा 2 2 और 1 3 और 4 और 5 और 1 6 672। कितना आ रहा है आपका 672 आ रहा है। ऐसे आप यहाँ पे सिग्मा f निकालेंगे। सिग्मा f की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है fi का, ऐड करोगे 5 4 9 9 8 17 17 और 3 20 और 29 29 और 6 35 35 और 3 38, कैरी कितना होगा 3 3 + 1 कितना हो गया 48। तो आपके पास 48 आ रहा है। तो आपको सबसे दो चीज पूछी है उसने, समांतर माध्य बताओ और मान्य क्वेश्चन बताओ। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है, यहां से आप बता सकते हो। यहाँ पे सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी है 672 आ रही है और यहाँ पे सिग्मा fi की वैल्यू कितनी है 48 है। क्लियर है। आप इसको 4 से भी कैंसिल कर सकते हो, 4 से कैंसिल करोगे 4 1 = 4 4 2 = 8 अगेन 4 1 = 4 एंड 4 6 = 24। तो अगेन यहाँ पे अगर बात करें
कितना बचेगा यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 1 जा वो 4 6 24 एंड 3 बचेगा 4 8 32 168। अगेन डिवाइड कर दो उसको, 12 से डिवाइड कर दो, 12 1 जा 12 12 4 जा 48। तो अगेन आपका जो मीन की वैल्यू आ रही है, मीन इज इक्वल टू 14। मीन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 14 आ गई। इट मींस थोड़ा सा काम आपका हो चुका है। एक तो उसने पूछा था समांतर माध्य, तो चीज हम बता चुके हैं। दूसरा पूछा उसने मानक विचलन, तो मानक विचलन कैसे बताएंगे, आई थिंक आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा, तो क्लियर है। तो जल्दी से इसको देखेंगे। देखो आपको नेक्स्ट फाइंड करना है मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है मानक विचलन को। मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे तब भी आप इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं। मानक विचलन सिग्मा से प्रोड्यूस करते हैं इसको, अंडर रूट सिग्मा fi इंटू डी का स्क्वायर अपॉन सिग्मा f। ये आपका मानक विचलन निकालने का फॉर्मूला है। वो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम किसका बनने वाला है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन मतलब डाटा मीन वैल्यू से कितना ऊपर है कितना नीचे, उसको बोलते हैं वेरिएशन कितना है डाटा में, उसको बोलते हैं डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी मतलब xi माइनस बार x, और बार x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। बार x की वैल्यू कितनी है 14, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे xi माइनस 14। तो xi की वैल्यू आपकी ये है, आपके पास xi की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस 14 माइनस का 12 आ रहा होगा। फिर ये आपका 6 है, 6 माइनस 14 तो माइनस का 8 आ रहा होगा। 10 माइनस 14 माइनस का 4 आ रहा होगा। 14 माइनस 14 0 आ रहा होगा। अगेन 18 माइनस आप 14 करोगे तो माइनस का 4 आ रहा होगा। यहाँ पे 22 माइनस 14 आप करोगे, अगेन चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी xi की वैल्यू है। xi में से जब आप 14 घटाओगे तो आपके पास वैल्यू जो आ रही होगी माइनस का 8 आ रही होगी। अगेन 26 में से आप जब 14 माइनस करोगे तो कितना आ पा रहा होगा आपका, माइनस 12 आ पा रहा होगा। तो आपने डी की वैल्यू निकाल ली। आई थिंक सब बच्चों के पास समझ में आ पा रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 6 नंबर के लिए। तो उसके बाद आपको करना है डी का स्क्वायर, यानी कि जो आपने डी की वैल्यू निकाली उसका स्क्वायर करना है। तो माइनस 12 का स्क्वायर करोगे 144 आ रहा है यहाँ पे, इसका कितना है 64, 16 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अगेन 16 यहाँ पे कितना होगा 64, अगेन यहाँ पे कितना है 44। आई थिंक सब बच्चों के पास समझ में आ पा रही होगी। उसके बाद लास्ट कॉलम बनेगा आपका, देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो टेबल यहाँ पे बन रही है वो बनानी बहुत आसान होगी। क्लियर है। तो अगेन लास्ट जो कॉलम बनेगा fi इनटू जो आपका fi है और di का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि fi की वैल्यू आपकी ये है और di की वैल्यू ये है आपकी, तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 4 जा या 3 4 12 हो जाएगा, और यहां से आप कर सकते हो 42 और 43 432। अगेन यहां पे करोगे 6 से करोगे आप कर सकते हो 6 4 24 2 6 6 36 और 2 38। पास में आप आ रही है 9 से करोगे 144 आ जाएगा। अगेन 3 into 13 into 0 तो 0 आप आ रहा होगा यहाँ पे। अगेन 8 से करोगे 128 आएगा। 16 चौक 64 16 128। इससे करोगे यहाँ पे 6 पंजे 30 और 5 चौक 20, डायरेक्ट भी कर सकते हो 5 चौक 20 हो गया और 6 पंजे 30 और 2 32 320 हो गया यहाँ पे। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही होगी। नेक्स्ट है आई थिंक सब बच्चों बात समझ में आ पा रही होगी इतना। फिर लास्ट टाइम में आपको 4 into 144 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 चौक 16 कैरी 1 होगा 14 56 और 57 576। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ पाई होगी। ठीक है, मेन चीज है कि आप टेबल कैसे बना रहे हैं। ये आपको गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको पता है कि आपके पास xi होना चाहिए और fi होना चाहिए। fi आपको गिवन है तो मल्टीप्लाई करोगे fi xi आ गया, फॉर्मूला आपके सामने है, यहां से आपके पास मीन निकल गया। तो मानक विचलन निकालने के लिए आपको निकालना होगा di, यानी कि di मतलब आप देखो कि डाटा में कितना वेरिएशन है, जो वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कितनी ज्यादा है कितनी कम है, क्योंकि मीन से हम हर चीज एक्यूरेटली करेक्ट नहीं बता सकते, तो इसलिए मानक विचलन निकालते हैं। तो आपने डी की वैल्यू निकाली, अगला स्टेप आपका अगला कॉलम हो गया आपका डी का स्क्वायर, नेक्स्ट कॉलम हो गया आपका fi to di का स्क्वायर। तो आई थिंक सब बच्चों के पास समझ में आ पा रही है। इसका आपको सम करना है, सम ऑफ fi into di का स्क्वायर, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हैं कि फॉर्मूले में मानक विचलन निकालने के लिए आपको सम चाहिए, किसका fi into di का स्क्वायर का सम चाहिए। तो ये आपका सम करोगे 6 8 से 14 14 और 4 कितना 18 18 4 22 22 और 2 24 24 कैरी 2 होगा 2 और 7 9 9 और 2 11 11 और 2 13
13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 3 28, कैरी 2 हुआ, 2 और 5 7, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12, 12 और 3 15 और 15 और 4 19, 1984, ठीक है 1984 आ रहा है। तो आपको सिंपल सी बात है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू FIDI 984 डिवाइड करोगे किससे, सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 48 है। आई थिंक बात समझ में आ पा रही है सब बच्चों को, मैं उम्मीद करता हूँ अपनी बात सबको समझ में आ रही होगी। आप इसको छोटे छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैंसिल करोगे, देखो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 4 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएंगे, 4 9 36 हो जाएगा, 36 और 4 6 24 हो जाएगा। अगेन 4 से भी डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड किया आपने अप्रोक्स 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 1 3 और फिर अगेन 3 3 9, तो समथिंग कुछ आ रहा है, सिग्मा इज इक्वल टू 41.3 समथिंग आएगा। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बना, अगर ये 36 होता स्क्वायर रूट में तो आंसर आप 6 लिख रहे होते, अगर ये 49 होता तो आप 7 लिख रहे होते। तो अप्रोक्स आंसर आप बता सकते हो कि अप्रोक्स 6.4 समथिंग आप बता सकते हो, स्टेप से आप मान विचलन फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे थे किस प्रकार हमने मान विचलन फाइंड किया। सबसे पहले आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कहीं ना कहीं आपका काम इजी हो जाता है कि आपको टेबल कैसे बनानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आया होगा, एक बार इसको नोट करेंगे और ध्यान से देखेंगे कैसे हमने निकाला। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट में 6 नंबर के लिए आ रखा है। इस बार का अगर क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है मान विचलन से निकालने के लिए आ रहा है तो 6 नंबर के लिए आप मान के चलो 6 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास कुछ ही टाइप रह जाते हैं कि पॉलीगन कैसे बनाएं और ग्राफ वगैरह कैसे बनाएं, हिस्टोग्राम या आयतचित्र कैसे बनाएं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे, दोनों चीज कवर हो जाएगी। तो स्टैटिक्स का मोस्टली पोर्शन कवर हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को देखो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझो। जो चीज समझ में नहीं आ रही आप कमेंट करके मैसेज करके आप ऐसे पूछ सकते हैं। मेरा यही है कि सब बच्चों के अच्छे नंबर आए, सब बच्चे पास हो अच्छे नंबर से, तो इसलिए कंटेंट कंटिन्यूसली आपको भेजा जा रहा है। तो मेरा ध्येय यही है कि सब बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें और सब बच्चे पास हो। तो ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अब नए कंटेंट के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे पॉलीगन कैसे बनाते हैं, पॉलीगन रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे, आयतचित्र कैसे बनाएंगे। तो वहां से भी प्रश्न आए हुए हैं। तो मेन चीज इंपॉर्टेंट चीजें जो थी थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, तो ये चीजें थी, इतनी हार्ड नहीं है। अगर आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी, आपको फॉर्मूले जब याद करना है। तो ओके बाय।